हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस। तो आज हम आप सभी को एक बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बच्चे ने कॉपी लिखी है MJPR यूनिवर्सिटी की, उस कॉपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे के नंबर क्यों काटे जाते हैं और कौन सी गलती है जिस गलती के कारण बच्चों के नंबर काटे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप ऐसी गलती ना करें अपने एग्ज़ाम में। बहुत से बच्चे बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं कि भाई क्या लिखा है क्या नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर डालना है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। ठीक है, तो उसी गलती के बेस आपके नंबर कटते हैं। अब ये बच्चे ने कॉपी पहले तो बहुत ही शानदार तरीके से इसने कॉपी लिखी है। क्या लिखी कॉपी इसने? हैमिल्टन, इसने मतलब हैमिल्टन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया पेपर का जो भी वो कोड। अब मान लो पेपर कोड इसका क्वेश्चन नंबर 8 का था ये। ठीक है, इसका जो था वो क्वेश्चन नंबर 8 का था। क्वेश्चन नंबर 8 इसने क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया। एक पहले मिस्टेक तो ये गई। ठीक है, इसने अब इसके बाद हमारा इसने क्या है, हैमिल्टन समीकरण 8 में पूछी गई थी। ठीक है, 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में रखा था, पेपर की साइड में थी, 8 में थी। ठीक है, 8 नंबर डाल दिया हमने। और इसने हैमिल्टन तो इक्वेशन बहुत बड़ा, हैमिल्टन इक्वेशन डाल दिया इसने बहुत बड़ा करके। उसका प्रूफ भी कराइए, देखो उसका इसने प्रूफ भी कराया है। सब बेस्ट तरीके से प्रूफ कराया इसने। प्रूफ करने के बाद सबसे बड़ी इसने गलती ये करी है, इस बच्चे ने अब इसे ये 15 मार्क्स से मिल भी गए। ठीक है, इसने प्रूफ कर दिया तो इसे 15 मार्क्स मिल भी गए। ठीक है, इसके हैमिल्टन क्वेश्चन पे 15 मार्क्स था, पूरे 15 मार्क्स ने यहाँ पर ले लिए, कोई गलती नहीं। ठीक है, अब इसके बाद इसका ये जो हम 25 मतलब क्वेश्चन जो था 25 मार्क्स का था, 15 मार्क्स इसके थे हैमिल्टन क्वेश्चन के और 10 मार्क्स जो थे वो इसके थे इसके सिग्निफिकेशन के, वो भी इसने कराया। देखो ये पूरा इसने बेसिक से निपटा दिया, कर दिया सर। इसके बाद ये इसकी कॉपी है MJPR यूनिवर्सिटी की, इसका इसने ये भी करा। इसके देखो इसका इसने सब सारा बेसिक से करके इसने सारा बेसिक लगा दिया। लगाने के बाद इसका ये पूरा इसे 10 मार्क्स यहाँ मिले, तो मतलब इसे 25 के 25 मार्क्स हमने दे दिए, पूरे 25 मार्क्स मिल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इसने एग्जामिनर ने कोई भी अंक नहीं काटा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने करे हैं 100, अब इसका एक क्वेश्चन ये आया, लैग्रांज सिद्धांत का प्रयोग करके केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति कर रहे कण की गति के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। इसने पूरा का पूरा ही क्या करा है, इसने पूरा क्वेश्चन ही डायरेक्ट उतार दिया। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूरा आंसर सेट में अपना उतार दिया, कोई बात नहीं, उतार दिया उसने। अब इसके बाद इसने मतलब अभी केंद्र बल की जो भी डेफिनेशन वो डेफिनेशन लिख दी कि मतलब केंद्रीय बल वह बल होते हैं जो सदैव, ये लिख दिया। इसका हमने उस एग्जाम में टिक कर दिया, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 डाल दिया, 6 डाला इसने। ये तो यहाँ पे सही करा इसने, 6 डाल दिया, लेकिन इसने ये गलती करी है, ये उतारना नहीं था इसे, पूरी लाइन इसे उतारनी नहीं थी, सिर्फ डालनी थी हेडिंग क्वेश्चन नंबर ये और उसके सॉल्यूशन, बस ये करना था। अब उसके बाद ये अब थोड़ी इसकी राइटिंग मिस्टेक है, थोड़ी राइटिंग गंदी है ये, थोड़ी राइटिंग मिस्टेक मतलब लिखने में मिस्टेक करी इसने कुछ जगह पे, और कुछ इसने वैल्यू भी गलत पुट कर दी। ठीक है, तो उसी के बेस में चेक करा, फिर यहाँ पे चेक कर दिया, एग्जाम में चेक करा, फिर ये पूरा चेक करने के बाद इसके बाद अब इसने ये सब कुछ चेक कर दिया, इसको यहाँ पे 15 मार्क्स कैसे 10 मार्क्स मिले। ऐसी कौन सी गलती करी इसने कि सिर्फ 15 मार्क्स की जगह 10 मार्क्स मिले। क्वेश्चन अपने कितने मार्क्स का था? मैक्सिमम 15 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का, लेकिन इसे कितने मार्क्स दिए ना? 10 मार्क्स दिए। क्यों? उसकी गलती थी। गलती इसकी ये थी कि इसने पहले तो पूरा क्वेश्चन उतार दिया, क्वेश्चन नहीं उतारना था हमें, कोई बात नहीं उतार दिया इसने, लेकिन इसकी थोड़ी मिस्टेक थी, इसने डायग्राम नहीं बनाया और इसने थोड़ा पथ थोड़े मतलब शब्द जो है वो अपनी वीकली जो मतलब अलग हैं उससे भी अपनी इसने वीकली मिला कर लिखे, मतलब ये थोड़े शब्द इसने बना कर लिखे। इसका इसने यहाँ पर 2-3 मिस्टेक की। इसके बाद इसकी यहाँ पे गलतियाँ पकड़ी गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी गलतियाँ पकड़ी गई। ठीक है, तो एग्जाम में इसकी गलती पकड़ी, इसके बाद इससे पूरे कितने 10 मार्क्स दे दिए और आगे इसने कॉपी आगे बढ़ा दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7 आता है इसी का। अब इसमें भी इसने ये गलती करी, इसने क्या गलती करी? यहाँ गलती करी इसने, लैग्रांजियन सिद्धांत का प्रयोग कर एक घिरनी की मतलब लैग्रांजियन सिद्धांत का प्रयोग कर एक घिरनी की गति का समीकरण प्राप्त कीजिए। इसने पूरा ये उतार दिया, एडवर्ड मशीन जो होता है एडवर्ड मशीन का पूरा उतार दिया, इन्होंने चेक भी कर दिया। ठीक है, चेक करने के बाद इसने यहाँ पे ये तो बहुत इसने बहुत बढ़िया कर समझाया है, ये तो पूरा एकदम बेसिक से इन्होंने
इसमें लिख दिया बीएससी जो हमारा कौन सेमेस्टर है, यहाँ लिख दें बीएससी 5th सेम की कॉपी है बच्चे की। लिखा तो बहुत बड़े कर गए, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक की हैं, उन मिस्टेक के बाद इसके नंबर कटें। ठीक है, इसने एडवर्ड मशीन वाला इसने करा। ठीक है, इसने ये करा। अब इसका हम डायग्राम पे कुछ नहीं तो 2 नंबर तो डायग्राम पे देने थे इसको। ठीक है, 2 नंबर इसके डायग्राम मिल गए थे, क्योंकि इसने डायग्राम बहुत ही अच्छी से समझाया था, बहुत ही बढ़िया इसने डायग्राम बनाया। ठीक है, डायग्राम मतलब जब भी आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखें तो चित्र का बेशक ध्यान रखें, मतलब डायग्राम, चित्र का बेशक ध्यान रखें, क्योंकि चित्र बहुत इफेक्ट डालता है कि आपने किस तरह का कौन सी बेसिस पे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम सॉल्व किया थी। प्रॉब्लम्स आई हुई थी एग्जाम में, वही बच्चे ने से सॉल्व की। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे ने यहाँ पे देखो ये सॉल्व करा, पूरा का पूरा उतार दिया इसने। निकाय ऊर्जा स्थिर ऊर्जा निकालने के बाद अब इसने निकाय स्थिर ऊर्जा डायरेक्टली कर दी। ठीक है, इसने अगला प्रयोग करी, इसने डायरेक्टली, लेकिन इसने कुछ मिस्टेक करी थी, फिर भी यहाँ पर इसे 10 मार्क्स मिले। 10 वो और दो चित्र के 12 मार्क्स से मिल जाते हैं। 15 में से कितने 12 मार्क्स, तो इसके टोटल कितने मार्क्स बने यहाँ पे, इस बच्चे के टोटल मार्क्स कितने बने, उसमें 25 मार्क्स में 25 पूरे लिए थे इसने, और 10 वो, अब 12 ये, 10 12 22, 22 और 25, 22 और 25 कितने हो गए, कितने 7 वो और 47, इसमें कितने मार्क्स का था ये, 15 15 30 और 25, 15 30 और 25, 40 मार्क्स का था अपना ये बोर्ड पूरा करने का 40 मार्क्स का था। लेकिन इस बच्चे ने कितने मार्क्स अटेंड किए यहाँ पर, 47, 40 मार्क्स का था। और इस बच्चे को कितने मार्क्स मिले वहाँ पे, 15 मार्क्स तो वहाँ से मिले। ठीक है, मतलब 25 मार्क्स वहाँ से मिले, और 10 मार्क्स एक से मिले, और 12 मार्क्स एक से मिले, 7 और 47 मार्क्स मिले इससे। कितने में से 25 और 15 और फिर 15, मतलब 30, 25 और 30, 55 में से कितने 55 हो गए। ठीक है, तो इस बच्चे को जैसे मार्क्स देने का क्राइटेरिया बनाया, कितना बना हमारा, कितना बना भाई, 55 में से इसके बने 47 मार्क्स। ठीक है, अब इसकी कॉपी ये चेक हो गई, कॉपी चेक हो गई है। अब इसके बाद इसे 47 मार्क्स मिल जाते हैं 55 में से, और इसके 20 मार्क्स जो भी कटे हैं नंबर वो ये जाने, मतलब कहाँ पे कटे हैं वो इसे पता होगा, हम पता है, लेकिन कैसे काटे हैं वो हम आप दिखा देंगे इसी दूसरी वीडियो के अंतर्गत। और अब आपको समझाते हैं कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है वो इससे की गलती, ऐसी गलती ना करें। जिस शेड्यूल में आप एग्जाम को समझा सकें उस शेड्यूल में आप एग्जाम को समझाएं। देखो इसके कितने, इसने लिखा पूरा का पूरा सही करा है, लेकिन इसकी गलतियों वजह से मार्क्स कटें। कितने मार्क्स के लॉक्स हुआ यहाँ पर, 8 मार्क्स के खामखा इसकी गलती पर कटें। ठीक है, तो बस आप भी ऐसी गलती ना करें, आप भी ऐसी गलती ना करें, हो सकता है कि आपके मार्क्स कटें। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। आप देखते रहिएगा एसएन भाई क्लासेस।